सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में स्वार्थियों ने बहुत भ्रम फैलाए हैं। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक कठोर तप कर गायत्री मंत्र को प्राप्त किया और मंत्र के 4 भाग कर 4 वेदों का निर्माण किया। मंत्र के एक एक अक्षर से 24 पुराणों का निर्माण हुआ। हमारे सिर पर शिखारूप और कंधे पर जनेऊ गायत्री के प्रतीक हैं। हिंदुओं में यज्ञोपवीत मुख्य संस्कार है। गायत्री की 3 व्याप्तियां, जनेऊ की 3 लड़े हैं। 9 धागे गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं। तात्पर्य है कि सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना और मर्यादा में रहना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के गायत्री मंत्र हमें 2 बार सुबह शाम आराधना और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है। जब भारत में गुरुकुल परंपरा थी तब शिष्यों को भोजपत्र में इसी मंत्र को लिखकर उसके ऊपर बच्चों को हाथ फेरने के लिए कहते थे और गुरु उच्चारण सिखाते थे। शिष्यों को उच्चारण कराया जाता था, इसलिए इसे गुरु मंत्र कहा गया है। आज के अंधकार युग में हमने आर्थिक क्षेत्र में कला वैभव के साथ अपनी माता की पहचान तक को खो दिया। जिन बच्चों की मां नहीं होती उनका जीवन कष्टप्रद और नारकीय होता है। माता की पहचान खोने से हमारी स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। हमें जिससे आत्मा का परिपोषण प्यार मिलता था उस माँ को हम भूल गए। उसे ग्रहण कर हम भारतीय देवमानव कहलाते थे। हम समर्थ प्रतिभाशाली थे। भारत विश्व का सिरमौर था। हम सुसंस्कृत कहलाते थे और उसे पूरे विश्व में बांटते थे। कोलंबस का, निग्रोज का, रेड इंडियंस का बसाया हुआ नहीं है अमेरिका, बल्कि भारतीयों का बसाया हुआ था। वहां गायत्री और सूर्य मंदिर पाया गया है, जिसका अर्थ है कि वे गायत्री उपासक थे। वहां का भारतीय कैलेंडर इतना सुंदर पाया गया है कि भारत में उतना सुंदर कैलेंडर नहीं पाया जा सकता। वे क्या कहें? क्या है वे? ये भारतीय सभ्यता थी, ऐसी संस्कृति थी भारत की जिसका मूल था गायत्री महामंत्र। गायत्री माता जिसे हम भूल गए, हम अंधकार में रहने लगे। अंधेरी रात में तो झाड़ियां भी डरावनी होती है। चोर उचक्के, उल्लू, सांप, बिच्छू, चमगादड़ चलने लगते हैं। अंधेरे में चलने से पैर में ठोकर लगती है। हम 2000 वर्षों से अधिक समय तक अंधकार में भटकते रहे और हमने मां को भी त्याग दिया। अब किसको दोष दें? कलयुगी पंडितों, स्वार्थियों ने भ्रम फैलाया कि मनुष्य के 4 वर्णों में केवल एक वर्ग को ही उसमें भी केवल पुरुषों को ही गायत्री मंत्र का अधिकार है। इस प्रकार जनसंख्या के केवल 1/8 भाग को ही गायत्री मंत्र का अधिकारी घोषित किया गया, जो कि पुरुष प्रधान और वर्ग भेद के कारण हमारी दुर्दशा होती रही। हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। कपोल कल्पित बातों का दुष्प्रचार होने लगा। किसी स्वामी ने कहा कि गायत्री मंत्र को ब्रह्मा जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है और उसे किलित कर दिया है। इस मंत्र को कलयुग में नहीं जपा जा सकता। क्या यह संभव है?
कि जिस ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप कर साधना से जिस मंत्र को प्राप्त किया उसे श्राप देंगे? कैसी हास्यास्पद बातें। जिस विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र पर शोध करके देवताओं में प्रसिद्ध हुए, वे उसे कैसे श्राप देंगे? पंडितों ने कहा कि गायत्री मंत्र चुपचाप कान में कहने का मंत्र है, सार्वजनिक रूप से उद्घोष यानी जोर से उच्चारण द्वारा गुरु मंत्र नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर भारतीय संस्कृति का मूल नष्ट और छिन्न भिन्न होने लगा। अंततः अलगाव की स्थिति विपन्नता की स्थिति बन गई। गायत्री मंत्र षड्यंत्र की शिकार हुई। आज ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों में एक रूपता अभी भी है, लेकिन हमें टुकड़ों में बांटकर ही समाज को तहस नहस किया गया। भारतीय परंपरा बिखर गई। लेकिन मित्रों, अब अंधकार समाप्त होने जा रहा है, सुबह हो रही है। आशा करता हूं आपको ये सब पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। शुभमस्तु।